नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। एसटीएफ और बोचहां थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 50,000 इनामी एक अपराधी के साथ 4 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। कुरहनी थाना क्षेत्र स्थित एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, मौके पर हुई मौत। और सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज थे। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। एसटीएफ और बोचहां थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 50,000 इनामी एक अपराधी के साथ 4 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इनाम घोषित एक अपराधी और उसके साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उसके पास से अवैध हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। एसटीएफ और जिला पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर अपराधियों को धर दबोचा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में एसटीएफ और जिला पुलिस टीम गठित कर कुछ अपराधियों के गतिविधि पर नजर रख रहे थे। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने बोचहां थाना क्षेत्र के तुर्की भट्ट स्थान छापेमारी करने पहुंची, जिस दौरान 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों की पहचान में एक अपराधी है, जिसके ऊपर जिला पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि बिहार एसटीएफ की मुजफ्फरपुर टीम और बोचहां थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य अपराध कर्मी कार्तिक है। इनके ऊपर 50,000 की पुरस्कार भी घोषित किया गया था। अन्य अपराध कर्मी की पहचान मोहम्मद कैफ, विजय कुमार और भरत कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 3 मोबाइल, ऑल्टो कार और मादक पदार्थ बरामद किया गया है। एसटीएफ बिहार की जो मुजफ्फरपुर यूनिट है उनके द्वारा और बोचहां थाना की टीम के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था। इसमें ये टीम लगातार कुछ अपराध कर्मियों पे काम कर रही थी। इसी आलोक में 16 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह लगभग 2:30 बजे के लगभग में वहाँ पर एक जगह है तुर्की भट्टा स्थान, वहाँ पर रेड की गई। उस रेड में 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से जो मुख्य अपराध कर्मी है इनका नाम कार्तिक है और इन पर 50,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित है जिला पुलिस की तरफ से। दूसरे अपराध कर्मी मोहम्मद कैस हैं, तीसरे अपराध कर्मी विजय हैं और चौथे अपराध कर्मी भरत कुमार हैं। इन चारों ही अपराध कर्मियों के पास से एक अवैध हथियार जो पिस्टल है उसकी बरामदगी की गई है। 2 जिंदा गोलियां हैं, उनकी बरामदगी की गई है। 3 मोबाइल हैं जिनको जब्त किया गया है। एक अल्टो कार है, उसको भी जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त स्मैक की काफ़ी पुड़ियाँ हैं, उनको भी जब्त किया गया है। इन चारों ही अपराध कर्मियों का एक अच्छा खासा लंबा आपराधिक इतिहास है। कार्तिक कुमार वर्ष 2023 में मीनापुर थाने के अंतर्गत एक बैंक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एकमात्र अपराधी शेष रह गए थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी, तो ये उसमें भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त इनके ऊपर 3 अन्य कांड और भी हैं, जिनको आप लोगों को लिस्ट के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। अभी कोई सर बड़ा घटना अंजाम देने की प्रयास? हाँ, ये लोग एक लूटपाट की घटना के लिए ही प्लान वहाँ पर बना रहे थे और चूंकि हम लोगों को टाइमली इनपुट मिला और एसटीएफ और बोचहां थाना और डीआईयू की टीम, इन तीनों के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन से इन लोगों को गिरफ्तार किया। कुरहनी थाना क्षेत्र स्थित एनएच पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा, मौके पर ही मौत हो गई। जिले में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार की कंटेनर ने एक मजदूर को रौंद दिया है, जहां मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद भागने की कोशिश कर रहे ट्रक और चालक को कुरहनी थाने की पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं इस सड़क हादसे से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने NH 22 को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया है। सड़क हादसे के बाद मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे कंटेनर चालक और उसके हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी है, जिससे NH 22 पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुकी है।
जिससे गाड़ियों की काफी लंबी लाइन लग गई है। घटना जिले के तुर्की ओपी के समीप हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद तुर्की ओपी की पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है, जहां पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं मृतक की पहचान 28 वर्षीय सुजीत सैनी के रूप में की गई है, जो वैशाली जिले के भगवानपुर इलाके के कीर्तिपुर राजाराम गांव का रहने वाला है, जिसकी 4 बेटी और 1 बेटा है। मृतक साइकिल दुकान में पंचर बनाने का काम करता था, उसी से उसका जीवन यापन होता था। काम करने को लेकर सड़क पार करते हुए दुकान पर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना को लेकर मृतक के परिजन का कहना है, हम लोग काफ़ी गरीब हैं, एक बेटा जो पूरे परिवार का सहारा, जिनमें 4 बेटी और 1 बेटा है। सड़क दुर्घटना में हमारे बेटी की मौत हो गई है। परिजनों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। यही टायर का दुकान किया हुआ है, वो ग्रीसिंग करता है और इसी जगह था, और इसी जगह गाड़ी वाला इधर से रॉन्ग साइड में आया, हम चढ़ते चल गया। कौन गाड़ी वाला था? कौन सा गाड़ी था? कंटेनर है हाईवा। कहाँ के लोग हैं? ये ढरिया कीर्तिपुर का है। क्या नाम है उसका? ये सुजीत कुमार है, सुजीत राजाराम नाम है इसका। आप यहीं के हैं स्थानीय? हाँ, यही का है। परिचय दीजिए। हमारा नाम हुआ भुवनेश्वर सहनी। हम लोग तो भगवानपुर है, यहाँ कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है सर हम लोग जानने में नहीं। फोन हुआ है तो आए हैं, वहाँ से 15-16 आदमी। मृतक कौन थे आपका? हाँ, फोन मैंने यहीं से लोग किया। कौन है? लड़का है मेरा, सुजीत सहनी है मेरा लड़का है। कितना उम्र है इसका? उम्र इसका वही होगा 32-33 साल। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करे सर, 4 गो बच्ची है, 1 लड़का है। अब हम लोग गरीब परिवार है, कमाकर खाते थे, कोई आधार नहीं है। अब आप लोगों को बुझाए कि कम से कम। सेंट जेवियर्स किंडरगार्टन स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रमों में बच्चों ने एक से बढ़कर एक डांस की प्रस्तुति की। शहर के गौशाला रोड स्थित संत जेवियर किंडरगार्टन विद्यालय ने शुक्रवार को अपना वार्षिक उत्सव मनाया। इस दौरान कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर वर्ग 8 तक के छात्र छात्राओं ने अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मौके पर विद्यालय के ज्वाइंट डायरेक्टर AK दत्ता ने बताया कि वर्ष के अंत में जब सेशन का अंत होता है तो एनुअल डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया जाता है। इस तरह के सेलिब्रेशन से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी कला को निखारने का अवसर मिलता है। जो भी बच्चे आज के कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं, उन्हें कोई ट्रेनर के द्वारा नहीं दी गई थी, बल्कि विद्यालय के शिक्षकों ने ही उन्हें ट्रेंड किया है। आज हमारे सेलिब्रेशन है, इसमें नर्सरी से लेकर 8 तक के बच्चों की भागीदारी है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कोई ट्रेनर नहीं, क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने ही इनको ट्रेन किया है। और वर्ष में एक बार जब सेशन का अंत होता है तो एनुअल डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। आज सेंट जेवियर किंडरगार्टन का है, कल सेंट जेवियर सीनियर स्कूल का है। इस तरह से बांट करके हम लोग एनुअल डे प्रोग्राम करते हैं, ताकि छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़ों बच्चे के लिए भी प्रोग्राम स्टेज पर आ सके, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ऐसे प्रोग्राम से बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है, जो कि उनको किताबों में नहीं मिलता है। वो अनुभव करते हैं और अनुभव करके वो सभी का मनोरंजन भी करते हैं
और अपनी कला को भी नई पहचान देते हैं। मैं A.K. दत्ता, जॉइंट डायरेक्टर, सेंट जेवियर किंडर। अधिवक्ताओं की शिकायत पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने न्यायालय परिसर स्थित स्वीट्स की दुकान में छापेमारी की। मुजफ्फरपुर कोर्ट में बिना लाइसेंस के चल रही थी जलपान गृह और खाने के सामान के साथ किचन भी था दूषित। दरअसल मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक नाश्ते की दुकान में पिछले दिनों मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा के द्वारा एक आवेदन सदर अस्पताल के अधीक्षक को दिया गया, जिसमें जिक्र किया गया था उक्त जलपान गृह का खाना खराब है, जिसके खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही खाने का रखरखाव भी खराब है और साथ ही वहां काम करने वाले ज़्यादातर बच्चे हैं। आज लिखित शिकायत के बाद जब फूड सेफ्टी विभाग की टीम जब जलपान गृह की दुकान में पहुंची तो बातें सही पाया गया। अधिकारी का कहना था कि किचन का खाना पूरी तरह अनहाइजेनिक, रखरखाव सही नहीं है, साथ ही लाइसेंस भी नहीं है। लिखित शिकायत के आधार पर गुप्ता स्वीट हाउस सिविल कोर्ट कैंपस में कार्रवाई की जा रही है। क्या सैंपल लिया गया? सैंपल मैदा है, छेना रसगुल्ला है, रिफाइन है, जो भी संदिग्ध आइटम है सबका सैंपल लिया जा रहा है। किचन की स्थिति अनहाइजीनिक स्थिति में है, सैनिटेशन इनके यहाँ नहीं है और ये सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस किया जाएगा। हाँ, लाइसेंस इनका अभी तक लाइसेंस इनके द्वारा उपस्थापित नहीं किया गया है। अभी पुराना लाइसेंस दिखाया गया है। अगर लाइसेंस नहीं अगर होगा तो इनको प्रतिष्ठान को लाइसेंस लेने के उपरांत ही इनको सील कर दिया जाएगा। हाँ, बंद कर दिया जाएगा। लाइसेंस अगर दिखाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लाइसेंस रहेगा तो इनको विदाउट लाइसेंस नहीं चलता है। जी हाँ, कोई भी माने इनका क्रय विक्रय का कार्य नहीं होगा। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर समाहरणालय में प्रदर्शन किया। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को राज्य के कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम से एक मांग पत्र जिला अधिकारी को सौंपा। इससे पूर्व संघ भवन सदर अस्पताल रोड से कर्मचारियों ने प्रदर्शन मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए महासंघ के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि हम लोगों ने आज 14 सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। अगर हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो हम लोग आगे भी अपना आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। हमारा यह कार्यक्रम राज्य महासंघ गोपगुट के निर्देशानुसार किया गया है। विगत कई अवसरों पर राज्य सरकार के साथ कर्मचारियों की मांगों के संदर्भ में समझौता हुआ है, लेकिन सरकार उस समझौता को लागू नहीं कर रही है। 1 सितंबर 2005 के बाद जो नियुक्त कर्मी हैं उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ नहीं दिया जा रहा है और जो संविदा पर ठेका पर जो बहाल किए जा रहे हैं कर्मचारी लोग, उस प्रथा को हम लोग विरोध करते हैं। चाहते हैं कि ठेका संविदा प्रथा समाप्त हो और सरकार नियमित नियुक्ति करे, समान काम के लिए समान वेतन दे। आशा कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार से समझौता हुआ था, उसमें पद नाम आशा के रहते हुए उसकी जो मांग मुख्य रूप से थी कि पारितोषिक शब्द हटा करके मानदेय का भुगतान किया जाए। सरकार से समझौता भी हुआ कि पारितोषिक शब्द हटा करके मानदेय का भुगतान होगा और 1000 जो निर्धारित है पारितोषिक उसको बढ़ा करके 2500 किया जाएगा, लेकिन वह समझौता भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 11 सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जो राज्य के आह्वान पर पूरे प्रत्येक जिला में प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मांगों को पूरा किया जाए। क्या मांग है आपका? मेरा मांग है आपको जितने संविदा कर्मी हैं, जितने आशा कर्मी हैं, उस सभी को नियुक्ति कर परमानेंट नियुक्ति करें और उनके वेतन जो है
सबके समान दे, समान वेतन। समरनाले में 15 सूत्री मांग को लेकर लोक चेतना दल के सदस्यों ने एक दिवसीय धरना दिया। 15 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में शुक्रवार को लोक चेतना दल ने समरनाले परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। इससे पूर्व शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला गया, जो कि शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए धरना स्थल पर आकर समाप्त हुआ। मौके पर लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने बताया कि दल के द्वारा बीते 25 जनवरी को 4 सूत्री मांग के लिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब फिर से एक बार 10 फरवरी को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया, परंतु दोनों मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब आज हम लोगों ने उसमें 6 मांगों को और जोड़कर कुल 15 सूत्री मांगों को लेकर समरनाले परिसर में एक दिवसीय धरना दिया है। अगर अभी भी हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो हम लोग आगे भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। एक दिवसीय धरना है। विषय है कि डुमरी और गोबरशाही पोखर के नजदीक जो गरीब बस रहे थे, उनको आज साल भर से अधिक होने को आया, उनको जो है सो बेघर किया हुआ, लेकिन शासन और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसके लिए जो है धरना, प्रदर्शन, अनशन सब कुछ किया जा चुका है, लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं है। साथ में ही भ्रष्ट सीडीपीओ के खिलाफ, मुसहरी के ग्रामीण के सीडीपीओ के खिलाफ कंप्लेन दिया हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। फर्जी हस्ताक्षर का मामला है, अनेक मामला है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना पर है। सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में असहज महसूस कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार में असहज महसूस कर रहे थे। जिस तेजी से बिहार में विकास का काम होना चाहिए था, वैसा महागठबंधन सरकार में नहीं हो रहा था। इसलिए राजद से अलग होकर राजग के साथ पुनः सरकार बनाया है। इसमें बिहार की जनता के हित में काम होगी, बिहार के विकास में तेजी आएगी। 17 महीने बाद सरकार का गठन हुआ है, फिर भी नए ऊर्जा के साथ बिहार के सभी वर्गों के लिए काम की जाएगी। उक्त बातें बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में सम्मान समारोह में कही। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय आलम की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मंत्री संतोष सुमन का माला पहनाकर हम कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा वैशाली जाने के क्रम में नीतीश कुमार पर दिए बयान को नकारते हुए मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि लालू प्रसाद अपनी योजना में कामयाब नहीं हुए, इसलिए दरवाजा खुला होने की बात कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। बिहार के विकास के लिए नई सरकार का गठन हुआ है। इस सरकार में राजग के सभी घटक दल एकजुट हैं और पूरी मेहनत और लगन से बिहार के विकास के लिए काम भी कर रहे हैं। इस वर्ष के एनडीए सरकार के बजट को बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बिहार के हित में बजट पेश हुई है। बहुत ही बैलेंस बजट पेश की गई है। राजग सरकार बिहार में कीर्तिमान लिखेगी। जी, निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है। हम लोग को दोबारा काम का मौका मिला। ऐसे तो हम लोग काम करते ही रहते हैं, संघर्ष करते ही रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, गरीबों के बीच में रहते हैं। आज हमें फिर से मौका मिला है। इसके लिए अपने पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को और बिहार के एनडीए घटक दल के सभी नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि एक जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। निश्चित तौर पर हमारे लिए एक चुनौती भी है और अपने गरीबों की आशाओं पर
उनके जो चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश हम करेंगे। और एक अच्छी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, जो सुशासन की सरकार है, न्यायप्रिय सरकार है। यही विकासशील विकसित सरकार का जो विकसित भारत चाहे विकसित राज्य का हम तो कल्पना करते हैं, इसी सरकार में सफल होना है। इसलिए हम लोग इस सरकार के साथ आए हैं और हम समझते हैं कि आप सब भी हम लोग को इसमें सहयोग कीजिएगा। और आपके सहयोग के लिए आज हम लोग यहाँ अभिनंदन समारोह में आए हैं। हम लोग के पार्टी के उपाध्यक्ष मोहम्मद संजय आलम जी और जिला अध्यक्ष संजय पासवान जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता सभी के तरफ से आग्रह था, तो हम मुजफ्फरपुर की आज धरती पर आए हैं। और जिस तरह से स्वागत लोगों ने किया है, यही प्यार और यही सम्मान हम लोग को ऊर्जा देती है, यही ताकत देती है और आगे हम लोग बढ़ते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पर एनडीए घटक के सभी नेता मौजूद हैं, लोजपा के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित साथी भी हैं, सब नेता सभी को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि सब हम लोग को साहस बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सबको बहुत धन्यवाद। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सनातन भारत दल 17 फरवरी को सनातन जागृति सभा का आयोजन करेगी। सनातन धर्म के असली मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आगामी 17 फरवरी को दीवान रोड स्थित एक निजी भवन में सनातन जागृति सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान एकम सनातन भारत दल के प्रभाकर कुमार ने देते हुए बताया कि हमारा सनातन धर्म का जो संकल्प है वह आम आदमी के जीवन में क्या प्रभाव डालता है और उसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसकी जन जागृति के लिए यह सनातन जागृति सभा का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर के पावन धरा पे एक सनातन जागृति सभा हो रही है और इस सनातन जागृति सभा को किया जा रहा है ताकि सनातन धर्मी अपने असली मुद्दों को जाने
हमारा जो एकम सनातन भारत का सब संकल्प है, ये सब संकल्प उनके जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे सीधा प्रभाव है, इस चीज़ की जन जागृति के लिए ये कार्यक्रम किया जाएगा। कहाँ ये आयोजित किया जाएगा? ये आपको दीवान रोड मोती झील छोटी कल्याणी मुजफ्फरपुर में आयोजित किया जा रहा है 17 फरवरी 2024। इसमें क्या कुछ बताया जाएगा, किन किन मुद्दाओं पर चर्चा किया जाएगा? हमारे जो सब सिद्धांत हैं, और वो सब सिद्धांत में सबसे पहला सब सिद्धांत है हमारा कि जैसे एकम सनातन भारत संविधान में संशोधन करके इसका सनातन बाहुल्य चरित्र मेंटेन करेगा, सबसे पहला। दूसरा सिद्धांत है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर समुदायों को उनका दर्जा मिले। तीसरा सिद्धांत है हमारा कि मठ मंदिरों की स्वतंत्रता हो। चौथा सिद्धांत है हमारा गाय गंगा राम सेतु, ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर घोषित होने चाहिए। स्वतंत्र भारत में एवं 75 साल बीत गए, आज तक गौवध पूरे देश में बैन नहीं हो सका, और प्रभावी ढंग से तो बिल्कुल भी नहीं। बिहार में एवं कानून भी है 1955 से, उसके बावजूद भी। फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र द्वारा भगवान सूर्य के जन्म उत्सव धूमधाम से मनाई। अचला सप्तमी के शुभ अवसर पर शुक्रवार को लक्ष्मी चौक स्थित फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र व अखिल भारतीय आदित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भगवान सूर्य जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वैदिक मंत्रों से सूर्य मंडल, लक्ष्मी नारायण, मृतिका नवग्रह पूजन विधि विधान से की गई। विविध फलों के रस से भगवान भास्कर का अभिषेक औषधीय तरीकों से किया गया। यज्ञ का पूजन पंडित प्रभात मिश्र ने किया और यज्ञाचार्य पंडित शंकर ओझा, शत्रुघ्न तिवारी, पंडित शिवरेंद्र मिश्र, विपिन मिश्र, पंडित जय किशोर मिश्र द्वारा किया गया। मौके पर अंजनी कुमार पाठक ने कहा कि सूर्य के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। भगवान भास्कर को जल अर्पित करने मात्र से आरोग्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में खीर का वितरण किया गया। मान्यता है कि इस व्रत के दिन नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। पंडित प्रभात मिश्रा फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र व आद्यामगाश्रम के साथ अखिल भारतीय आदित्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में यह जो है अचला सप्तमी भगवान सूर्य का जन्मोत्सव मनाया गया है। आज माघ शुक्ल सप्तमी के रोज ही भगवान सूर्य का जन्म हुआ था, इसलिए आज जो है खास तौर पे हम लोग जो है आरोग्यता की प्राप्ति के लिए और संसार के कल्याणार्थ जो है भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जिससे समस्त सृष्टि का संचालन भगवान सूर्य से होता है। वह काल चक्र के मालिक हैं और सभी जीव को आरोग्यता प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए साक्षात सृष्टि के देवता भगवान सूर्य की आज पूजन और उपासना की गई है और खीर का प्रसाद वितरित किया गया है। हमारे साथ हमारे यज्ञ को संपादन करने में हमारे आचार्य जो है पंडित शंकर ओझा ने आचार्य की भूमिका निभाई है और पंडित जय किशोर मिश्रा ने व्यवस्थापक की भूमिका निभाई है। वहीं कृष्णकांत मिश्रा भी पूर्ण व्यवस्था देखे और अंजनी कुमार पाठक जो अखिल भारतीय आदित्य परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से और संयुक्त तत्वावधान में औद्योगिक हड़ताल और भारत बंद के समर्थन में ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ परिवार मार्च निकाला। औद्योगिक हड़ताल एवं ग्रामीण भारत बंद के समर्थन में शुक्रवार को कई ट्रेड यूनियनों एवं किसान संगठनों ने जुलूस निकाला तथा केंद्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जुलूस शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से निकलकर कंपनी बाग, पोस्ट ऑफिस चौक, सदर अस्पताल रोड होते हुए समरनाले पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए किसान एवं मजदूर नेताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ऐतिहासिक किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों से किए गए सभी वायदे से मुकरते हुए धोखाधड़ी कर रही है। वहीं देश के उद्योगपतियों को मजदूरों के शोषण का अधिकार दे रही है तथा महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश भर में हड़ताल
और सार्वजनिक संस्थानों का बंद का कॉल किया गया है। उसी के तहत आज ये मुजफ्फरपुर शहर में कार्यक्रम मजदूर किसानों के संयुक्त बैनर की ओर से आयोजित है। आज का जो मुख्य मांग है, किसानों को एमएसपी की गारंटी करो, बाढ़ सुखाड़ का अस्थायी निदान करो, जो कृषि लागत है उसका डेढ़ा दाम निर्धारित करो, और जो स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको लागू करो। साथ ही मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड जो मोदी सरकार ने लाई है उसको रद्द किया जाए। जन विरोधी बिजली कानून 2022 रद्द किया जाए। सभी आम बिजली उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाए। जन विरोधी स्मार्ट मीटर को रद्द किया जाए और न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपया लागू किया जाए। अब देख रहे हैं, आज केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, महिला विकास। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।